मेरी एंगेजमेंट रिंग खाली, ऊपर जो इसका सॉलिटेयर है वो गिर गया कहीं। दिल्ली फाइनल कॉल बोली थी उन्होंने अभी शायद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा लास्ट डे है बाली में। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता है कुछ 1 घंटे का। और आज सुबह से इतनी ज्यादा भाग दौड़ मच गई, इसीलिए मैं कोई व्लॉग नहीं ले पाई। सुबह सुबह हुआ क्या, हमने कल रात को जिस विला में हम रुके थे हमने वहीं मसाज बुक करी। तो इनका मसाज का क्या सीन होता है कि आपके रूम में आके मसाज करते हैं, इनका वो एरिया वाला नहीं होता, आपके रूम में आएंगे फिर मसाज करेंगे। और हमने सुबह उसको बोला था कि भाई 6:30 तो आ जाइयो, क्योंकि 6:30 तो आएगा तो 7:30, 1 घंटे की मसाज होती है, 7:30 तक कंप्लीट होगी तो हम अपना थोड़ा आधा घंटा सामान पैक करके 8 बजे हम निकल जाएंगे। आएगी मतलब हाँ, बंदे को बोला था रिसेप्शन पे, तो उसने बोला था कि 2 फीमेल विल कम। तो हमने उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, हमने कहा भाई देख लो थोड़ा सा ना 6:45 तक आ जाना आप, ताकि हम 7:45 तक खत्म करके फिर 15 मिनट में समेट के निकल जाएंगे। और मैंने ना सारी पैकिंग रात को कर ली थी कि सुबह कुछ रखे ना, मैंने कपड़े वपड़े सुबह पहनने के निकाल के भी रख दिए कि भाई ये पहन के फटाफट हम निकल जाएंगे। अब हुआ क्या कि हम उठ तो गए 5:30 बजे, लेकिन दोबारा नींद लग गई हमें, हम तो सो गए। अब वो आए 6:50 के आसपास, उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो हम दर दर करते हुए उठे, फिर हम फटाफट वॉशरूम वगैरह गए। तब तक उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, चद्दर वद्दर बिछाई, उन्होंने अपनी मसाज स्टार्ट करी। 15 मिनट तो हमें बड़ा मजा आया, ऐश कर रहे थे हम, मतलब जन्नत में थे हम, पैर आराम से मसाज चल रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं। सडनली जैसे वो मसाज करते करते ऊपर मेरे हाथों तक आई, मैंने ना अपनी पहले वो मेरे लेफ्ट हाथ की मसाज करने लगी। मेरे लेफ्ट हाथ की जैसे उसने मसाज करनी स्टार्ट करी, मैंने उसको बोला जस्ट वेट अ मिनट, मैं रिंग्स चेंज करके इस हाथ में पहन लेती हूँ। जैसे ही मैंने रिंग पे देखा, मेरी एंगेजमेंट रिंग खाली, ऊपर जो इसका सॉलिटेयर है वो गिर गया कहीं। मेरी जो हालत खराब हुई, मैंने इसे फटाफट बताया, मैंने कहा ओ भाई मेरी रिंग का ऊपर का सॉलिटेयर गया कहीं। एक्चुअली जब हमने ये रिंग ली थी ना, तो इसमें स्टार्टिंग से थोड़ा था कि ऊपर जो सॉलिटेयर है ना, जब मैं रेगुलर अगर इसको पहनती थी ना, तो वो मेरे को थोड़ा डर लगता ही रहता था उसको देखे कि यार चला ना जाए, गिर ना जाए, क्योंकि वो ना थोड़ा ऊपर निकला हुआ होता है और नीचे से शायद उसका कुछ प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं था। अब एंगेजमेंट के बाद हमने सोचा कि यार अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, हमने कहा अभी हमें शादी की तैयारी करनी है, हम बाहर एक बार देखने जाएंगे, लेने जाएंगे, आने जाएंगे। हमने कहा चलो कोई नहीं, शादी की बात कराते हैं। अब शादी की बात कराते कराते इतनी चीजें हो गई, फिर हम हनीमून के लिए निकल गए, होली आ गई, घर जाना, इधर करना उधर करना, बर्थडेज, तो हम नहीं करा पाए उसको ठीक। अब हमें डर था ही कि हो सकता है गिर जाए, हो सकता है गिर जाए, वो गिर ही गई। और मेरी जो हालत खराब, उसके बाद की 45 मिनट की मसाज हमने एंजॉय नहीं किया। हम यही सोचते रहे कि कहाँ गिरी होगी, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। अब कल हम पूल में भी गए इतने दिनों से हम, पर मुझे थोड़ा सा ये था कि यार रात को जब मैंने देखा था तो थी, पर फिर भी डाउट था। तो हमने कल जो पिक्चर्स क्लिक करी थी ना पूल में, हमने वो चेक करी तो उसमें था ऊपर सॉलिटेयर। तो मैंने कहा यार फिर तो पक्का रूम में ही गिरा है 100%। हमने रूम में ढूंढा 10 मिनट हो गए ढूंढते, इसने 10 मिनट हो गए, ठीक है, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं फुल टेंशन में भरी पड़ी, ना मैंने मसाज एंजॉय करी, इसको भी टेंशन हो गई। इसने मुझे बोला कि मैं ना सडनली अपने बैग में सूटकेस में कुछ सामान पैक कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा रूम सेट करती हूँ, जो बाहर सामान फैला उसको अंदर डालती हूँ, क्या पता बाहर मिल जाए। अब हमें ये था, उन्होंने भी चादर चेंज करी, उनकी चादर में चली गई, नीचे जमीन पे गिर गई, उनके पैरों में फंस के चली गई, हमारे पैरों से इधर उधर हो गई, बड़ी टेंशन चल रही थी। मैं सूटकेस में मान कर, ये आया कहता छोड़ अब टाइम नहीं है, तू छोड़, जा फटाफट रेडी हो, फटाफट शार लेके आ, हमें निकलना है। मैंने कहा आकाश देख मेरे को ढूंढ लेने दे, तू तब तक जा, तू शार ले ले। ये खड़ा था वैसे, मैंने कहा इरिटेट मत करिए ना, बार बार बोली जा रहा था जा छोड़, अब खो गई तो खो गई, छोड़ दूसरी लगवा लेगी, छोड़। मेरे को इतनी इरिटेशन हुई, मैंने से डांट दिया, मैंने कहा तू पागल हो गया है क्या, जब मैं ढूंढ रही हूँ तुझे बोल रही हूँ कि तू चला जा, मैं ढूंढ लूंगी। तो मेरे को ना सडनली स्ट्राइक हुआ कि ये इतना मुझे फोर्स क्यों कर रहा है कि मत ढूंढ। मैंने से बोला तुझे मिल गई है क्या, तो इसने मुझे दिखाई, कहता हाँ मुझे मिल गई है। और भाई बड़ी किस्मत की बात थी कि वो मिल गई, अगर वो बाहर कहीं गिरी होती तो इम्पॉसिबल था कि हम उसे ढूंढ लेते। वो तो यहाँ गिरी थी तो बाई चांस मिल गई। और अब तो मैं पहनूंगी नहीं इसको जब तक ठीक नहीं करा लूंगी। अब घर जाते ही मैंने इसको उतार के रख देना है साइड पे। बड़ी टेंशन फैल गई, पता है, हम वो 45 मिनट की मसाज, पैसे सब हमारा वेस्ट चला गया, हम उसे एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाए। दोनों हम यही सोचे जा रहे थे कहाँ गिरी। क्योंकि ना हुआ क्या था, मेरे को बहुत तगड़ा डाउट हो रहा था कि मैं उसको बाहर गिरा के आई हूँ। कल जब हम पूल में गए थे, जिस बीच क्लब हम गए थे, वहां पे जब मैं कपड़े चेंज करने गई ना, तो सडनली वॉशरूम में ना मुझे कुछ गिरने की आवाज आई, कुछ ऐसे छोटा सा ईयरिंग या ऐसे कुछ गिर गया हो। बट मैंने देखा कानों में मेरे ईयरिंग थे ये सारे, और मैंने नीचे भी सर्च किया पैर वैर मार के, तो मुझे कुछ मिला नहीं। अब मुझे आज सुबह जब रिंग का पता चला तो मुझे यही डाउट हुआ कि भाई मैंने 100% वहीं गिराई है। 45 मिनट्स मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि मैं उठ के ना पहले फोन चेक करती हूँ कि मेरे फोटो में है कि नहीं है। जैसी मैंने फोटो देखी तो थी, फिर मुझे लग गया कि मैंने 100% रूम में कहीं गिराई है, क्योंकि अगर बाहर गिरी होती है हमारे विला में तो इम्पॉसिबल था मिलना, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है, पानी है, बारिश है, बहुत कुछ है।
लेकिन वो रूम में थी फाइनली, और वो थी भी ना बेड के जो कॉर्नर्स होते हैं उसके थोड़ा सा अंदर गई हुई थी, वो भी इसने ढूंढी, मैंने तो वहाँ पे देखी भी नहीं थी, तो शुक्र है मिल गई यार, वरना नुकसान हो जाता बड़ा बाली में तो अपना। बाकी वही नहीं, एयरपोर्ट जा रहे हैं हम, पहुंचने वाले हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट चल रहे हैं हम वैसे काफी, क्योंकि ये रिंग के चक्कर में, मसाज के चक्कर में, थोड़ा रेडी होने के चक्कर में हम लेट हो गए हैं काफी। देखते हैं, आई होप हम टाइम से पहुंच जाए। वैसे यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह होता नहीं है, और मॉर्निंग का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, तो इतना कुछ होता नहीं है, पहुंच जाएंगे। और मिल गया सॉलिटेयर, खर्चा बच गया। और मुझे ना यही हो रहा था कि यार लगवाना भी इसने है, तो इसको क्या इतना हो रहा है, अगर मैं ढूंढ रही हूँ प्रॉब्लम तो ढूंढना तो ये, उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि छोड़ तू छोड़, अब तू जा, छोड़ दे रहा है, खो गया। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, और हम एक दूसरे को दिलासा बोल बोल के मैं दे रही थी इसको, मैंने कहा अरे सोना खोना ना बड़ा शुभ होता है। कह रहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीज खो जाती है तो दिलासा देने के लिए बोल देते हैं कि अरे शुभ होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। देखो डायमंड खो जाना, वो भी सॉलिटेयर, देखो खर्चा तो यही है, तो बस यही हमें चल रहा था दिमाग में। ये बंदा कुछ खाने का लेने चला गया और मैं 10 मिनट से इसका वेट कर रही हूँ। दिल्ली फाइनल कॉल बोली थी उन्होंने अभी, शायद दिल्ली फाइनल कॉल बोली थी उन्होंने, और वो मुझसे बोल भी रही थी व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड। मैंने बोला फ्रेंड मेरा हस्बैंड बन गया, बट मैंने उसको इतना बताया नहीं। मैंने कहा आकाश, पूछा था उसने मुझसे। देख लो भाई, कर रहे हैं हम बोर्डिंग, और ये इतने बदतमीज़ हैं, उन्होंने मेरे सारा निकाल दिया सामान, मेरे मॉइस्चराइजर, बेयर सीरम, कंडीशनर सब निकाल दिया। इंडिया से तो मैं ले आई थी, यहाँ पता नहीं क्यों निकाल दिया इन्होंने। तो वही आ गए हैं अपनी कंट्री में वापस, बड़ा अच्छा लग रहा है आके। अपना देश देखो अपना ही होता है, ठीक है ना। मेरे को तो बड़े इशू हो रहे थे वहाँ पे खाने के, अच्छी जगह है, सब बढ़िया है, लेकिन ये जिस पे जीना है मेरे से तो नहीं हो पा रहा था। अपने घर आके तो आनंद आता ही है। और अब हमारा होर सा भी गया था, हम कल रात को भी डिस्कस कर रहे थे ना कि इसने बोला कि अब ठीक है, मतलब हो गया तेरा, या और घूम सकती है। मैंने कहा मेरे को लग रहा है मेरा होश आ गया है, अब घर चलते हैं। तो उससे बोला चल ठीक है, हाँ इसको कह रहा है मेरा भी होश आ गया, क्योंकि हम ना टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे, हम सुबह जल्दी उठते थे, पूरा दिन घूम रहे हैं, ऊपर से पानी में ना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। नॉर्मली आप घूमो तो आप इतने टायर्ड नहीं होते, पानी में ना थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो आप। और रात को हम आते थे तो एकदम बेहोशों की तरह सो जाते थे। बाकी आज अब यहाँ भी मौसम अच्छा है, वैसे धूप नहीं है, और थोड़ा ऐसे वेदर बारिश वाला टाइप्स भी है, और वहाँ के अकॉर्डिंग बाहर गर्मी कम है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत धूप थी, यहाँ धूप है नहीं, तो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी अभी। बाकी चलो, हो गया है मेरा बाली व्लॉग एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखते हैं क्या बनाऊंगी मैं व्लॉग्स, और करते हैं कुछ लाइफ में। अब हो गया काफ़ी इंजॉयमेंट। चलो जी बाय बोल दो, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और थोड़ा बाली वाले व्लॉग्स को प्यार दे देना यार, चला नहीं है वैसे मेरा लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला है, पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को देखना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या देखना है, समझ ही नहीं आता। अकेले बनाती हूँ तो नहीं देखना चाहते, पति के साथ बनाती हूँ तो नहीं देखना चाहते, घर पे बनाती हूँ तो नहीं देखना चाहते, पता नहीं क्या देखना चाहते। पर चलो कोई नहीं, देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब करो, ठीक है। बाय कर दो, अच्छे से बाय करो, ऐसे और प्यार से, अच्छे से। वेलकम करने कौन आया? जेरू आ जाओ। अभी तो बड़ा उछल के आई थी तुम वेलकम करने के लिए मेरे को, अब कौन नहीं आ रही? गंदे बच्चे, इधर आओ, आ जाओ। गंदू